बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। यहाँ पर मैं वचन हमें सिखाना चाहते हैं, वचन से सीख मिलती है कि यहाँ पर जब परमेश्वर वहाँ से कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जाल को सुधारते देखा। और पीछे में मैं क्या देखती हूँ कि जब परमेश्वर ने सिमोन और इंद्रियास को देखा नाव पर, तो परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब उन्होंने तुरंत अपने पिता और नाव को छोड़कर पर यीशु के पीछे हो लिए। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। यहाँ पर भी वही बात हम देखते हैं। तो परमेश्वर इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में क्या अद्भुत काम करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों और अपने चेलों को, जिसे परमेश्वर चाहता है, उसको परमेश्वर कभी ना छोड़ता, ना कभी त्यागता। किसी से परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उनको ढूंढ लेता है। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं यहाँ पर बच्चों से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि मैं यहाँ पर देखना चाहूंगी कि लूका 4 का लूका 5 का 1 और उसका 11 पद देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर मुझे अपने वचनों से क्या बताना चाहते हैं। लूका 5 का 1 और उसका 11 पद में देखते हैं, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर परमेश्वर ने जब याकूब और उसके भाई यूहन्ना से कहा, तो भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़ प्रभु के पीछे हो लिए। तो मुझे परमेश्वर यहाँ पर वचनों से सिखाना चाहते हैं कि जैसे जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना से कहा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाव पर जालों को सुधारते देखा और उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो परमेश्वर मुझे वचन से यहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि आज जो यहाँ पर परमेश्वर ने याकूब और यूहन्ना से कहा, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के कहने के अनुसार उन्होंने तुरंत उन्होंने बुलवाया और वे अपने पिता जो थे जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी। परमेश्वर आपने याकूब और यूहन्ना के जीवन में कार्य किया। पिता परमेश्वर, हम आपका ही धन्यवाद करना चाहूंगी। वैसे ही हम सभी के जीवन में परमेश्वर काम करते हैं, तो हमें भी अपने प्रभु की आज्ञा के ही अनुसार करना है। तो मैं इसी के लिए कल मैं बहुत दुखी थी और मैंने
शाम को जब मैंने वचन लिया और ढूँढा तो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा मैं जैसे भी अपने हृदय टूटे-फाटे हृदय को और अपने टूटे हुए मन को लेकर के परमेश्वर के चरणों में आऊँगी। परमेश्वर मेरी सहायता अवश्य ही करेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी। परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की। मैं यही बात सबसे बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी ना छोड़ता, ना कभी त्यागता और ना निराश होने देता। तो मैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर का ही धन्यवाद करना चाहूँगी। परमेश्वर ने मेरी सहायता मदद की और जो बहनों ने परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु की महिमा की और उन बहनों के लिए बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। अब मैं यहीं पर वचन को रखती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। आगे का समय बहन आप संभालें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर जी, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और सच में आपके द्वारा बताया गया वचन हम सबों के लिए ही बड़ी आशीष का कारण रहा। और यहाँ पर हम सीख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बुलाना साधारण नहीं है और किसी मनुष्य का बुलाने जैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें बुलाया है तो हमारे जीवन को भी बदल दिया है, हम वैसे ही नहीं हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे जीवन के लिए एक विशेष योजना है, उद्देश्य है। और यहाँ पर 18 में लिखा हुआ है कि चेलों ने देर नहीं किया, तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया, उसके पीछे चले गए। प्रभु यीशु मसीह के बातों को उसने पहला स्थान दिया और वे लोग तुरंत ही अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अर्थात जो जाल, अर्थात जो उनका जो पुराना स्वभाव था, कार्य था, उन्होंने क्या किया, जालों को छोड़ दिया। अर्थात हमें जो पुराना हमारा चाल चलन है या स्वभाव हो सकता है, तो हमें हमारे जालों को, अर्थात पुराने चाल चलन को, स्वभाव को, डर को, भय को हमें छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। तो हम यही सीख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें बुलाया है तो हमें एक विशेष उद्देश्य के साथ बुलाया है, विशेष कार्य के लिए बुलाया है। और वो कार्य क्या है, वो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 17 में लिखा हुआ है। वो कार्य क्या है? यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। अर्थात हमें आत्माओं को जीतने वाला बनना है, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनना है। हमें सिर्फ आशीष ही का मतलब हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं रहना है, लेकिन हमें क्या करना है, मनुष्यों को पकड़ना है। अर्थात आत्माओं को जीतने के लिए हमें बुलाया गया है। और यहाँ पर एक और बातों को मैंने सीखा कि प्रभु साधारण लोगों को चुनते हैं। यहाँ पर उनके पास एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट या बहुत विद्वान नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे और इनका कुछ पहचान नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं तो वो योग्यता को नहीं देखते हैं, एजुकेटेड को नहीं देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह समर्पण को देखते हैं। और यहाँ पर अंद्रियास ने, और हम देखते हैं याकूब, यूहन्ना ने, शमौन ने क्या किया, तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। तो हमें भी अपने जीवनों को जब हम जांचते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनना है, उनकी आवाज को सुनना है और जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस कामों में आगे बढ़ना है। तो आज के वचनों के लिए परमेश्वर पिता का ही बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आगे का समय गवाही का रहेगा। तो जिस किसी का भी गवाही है तो अपने गवाहियों को रख सकते हैं आप सबों का ही स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की।
मेरी गवाही है। और कल एक बहन का डिलीवरी होने वाला था, तो उस बहन ने उम्मीद के साथ मुझे कहा, कल स्कूल से परसों मैं आ रही थी, तो कहा कि दीदी प्रार्थना करना, इस दिन का टाइम दिए हैं करके एक दिन बोले थे। तो कल मुझे फोन लगाए कि दीदी रास्ता खुल चुका है, अब बीच हम लोग हॉस्पिटल आए हैं, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है और बाकी रास्ता बोल रहे हैं तो खुले करके। तो मैंने प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना की तो ऐसा हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी आया, उसको कहीं बाहर जाने के लिए नहीं कहा। ये सबसे बड़ी बात परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है। पर उसकी बेटी जो है पैदा हुए, वो पूरा सूझ गई थी। वो पहले से ही उस बेटी के पेट में, जो बेटी पैदा हुआ उसके पेट में ही बीमारी पहले से हो गया था, बोलते हैं डॉक्टर लोग। और उसके मुंह से जब हम लोग गए देखने के लिए, तुरंत ही आधा घंटा के बाद डिलीवरी भी आ गया मेरी प्रार्थना के बाद में। तो वो परमेश्वर ऐसा चमत्कार किया कि वो उसको कहीं जाने आने के लिए उसको जरूरत भी नहीं पड़ा, और डिलीवरी आ गया, और आते ही वो बेटी खत्म हो गई थी। और वो उसके मुंह से जब हम लोग गए तो मितानिन जो आंटी है वो छू के उसके पेट को दबाती थी, तो नाक से पानी निकल रहा था, तो गंदा पानी पी ली थी इसलिए है बोलते हैं। लेकिन दीदी उस बहन को कैसे पता नहीं चला, ये भी समझ में नहीं आया। पर ये सबसे बड़ा काम किया है परमेश्वर ने कि उस सब भी बोल रहे हैं कि ऐसे स्थिति में जब बेटी मर चुकी है और मरे हुए को पैदा करना असंभव है, कैसे निकल गई ये है, ये तो बहुत बड़ी कृपा है, ऐसे करके वो लोग बोल रहे थे। पर मैं नहीं की प्रार्थना की हूँ तो ऐसा हुआ है करके। तो मैं उस बेटी के लिए दुख हुआ कि, और उस बहन के लिए दुख हुआ कि वो मरी हुई बेटी हुई लेकिन नॉर्मल आ गया। ये परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और सच में परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। कोई जाने चाहे न जाने, लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। आपने प्रार्थना किया और आगे भी और गवाही है। जो भी गवाही देना चाहते हैं बोलेंगे और गवाही। मेरी भी एक गवाही है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे का तबीयत खराब हो गया था, वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे। मेरे यहाँ फोन आया, हम लोग यहाँ से 10 से 11 बजे रात को वहाँ भागे दौड़े गए क्योंकि वो लोग रो रहे थे बहुत। मेरे बच्चा बहुत परेशान है, सीरियस है। मैं बोली ठीक है, कुछ नहीं होगा, बच्चा अच्छा हो जाएगा, इतना परेशान मत होइए, प्रभु को भरोसा रखिए। फिर इसके बाद मैं अपने घर से निकली, तो घर में जब वो बातें सुनी तो मैं अपने यहाँ प्रार्थना की, प्रभु के हाथ में सौंप दी। और हम लोग रात के ही गए वहाँ, मतलब 12 बजे रात को पहुंचे। फिर वहाँ जाकर भी हम प्रार्थना किए, उन लोग को समझाने लगे कुछ नहीं होगा, बच्चा सही हो जाएगा। और 2 दिन वहाँ पे मैं थी, वहाँ तब पर भी मैं प्रार्थना करती रही। वो बच्चा, जिस समय मैं गई यहाँ से प्रार्थना करके कि प्रभु मैं जाऊं तो बच्चा को अच्छा और स्वस्थ पाऊं, तो वो बच्चा भी सही रहे, परिवार भी खुशहाल रहे, ऐसा ही मुझे मिला। और फिर उसके पेट में दर्द होता था, सुई दवा हो जाता था तो उसको आराम मिलता था। फिर इसके बाद जब उसका असर खत्म हो जाता था तो फिर दर्द होने लगता था। यही उसको बीमारी थी, उसको झटका भी आता था। डॉक्टर लोग बता रहे थे कि जांच में आया है कि उसके पेट में पानी है। मैं उसके लिए प्रार्थना की और 2 दिन के बाद आने लगी, तो मैं बोली कि प्रभु का धन्यवाद हो। उसके लिए प्रार्थना करके आई, उन लोग से बोल के आई कि हम लोग आज जा रहे हैं, कल कल हो सकेगा तो डॉक्टर आप लोग को भी छुट्टी दे देगा। तो लोग बोले देखिए क्या करता है डॉक्टर। सच में ऐसा ही हुआ कि जिस दिन हम लोग आए उसके बिहान से ही
उस बच्चे को छुट्टी मिल गया। कल भी मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैं फ़ोन करूँ तो मुझे यही आशा मिले, यही बात मुझे मिले कि वो लोग घर पहुँच गए हैं। सच में मैं कल दोपहर में फ़ोन की तो वो लोग घर सच में पहुँच गए हैं। बच्चा अच्छा है, वही दवा चल रही है और सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करिए कि जो उसके पेट में दिक्कत है, जो झटका आता है वो भी सही हो जाए। सबको जय यीशु की। जय यीशु। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आगे और भी भाई बहन जिस किसी का भी गवाही है जल्दी से बताएंगे। सबको जय मसीह की। मेरी एक गवाही है कि आज से 3-4 महीना पहले एक किराना स्टोर है यही छुरा में, तो मैं वहाँ राशन सामान लेने के लिए गया था। तो एक फोन के द्वारा एक भाई से बातचीत कर रहा था कि प्रभु के ऊपर अगर विश्वास करोगे या जो भी है तो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो वो किराना स्टोर वाला भैया मेरे बातों को सुनकर बाहर निकले और मुझे बोले कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा एक जमीन है जो नगर पंचायत वाले लोग और उसके जो नाम बताए, तो उन लोग मुझे उस जमीन मेरा ही है कई सालों से, तो वो मतलब मुझे काम मतलब जगह को घेरने के लिए, मेरा जो जगह है उसको बनाने के लिए बहुत आपत्ति कर रहे करके। तो मैं बोला भैया प्रभु को अगर आप जानोगे और उसके लिए मैं पिता के परमेश्वर के नाम, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर दूंगा भैया, तो आपका जमीन आपको मिल जाएगा करके। तो उन्होंने जो उनके विरोधी थे सभी लोगों का नाम दिया मुझे, और मैंने उसको बोला कि प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा एक एक जन के हृदय में वास करता है, वैसे करके आप बोलना भैया। और मैं बोला कि ठीक है, तेल और जल ला लो, मैं प्रार्थना कर देता हूँ और उस जगह में आप छिड़क देना करके। तो भैया ने वैसा ही किया और मैं कल घोषणा की कर ही रहा था, बोला था कि आप घोषणा करना कि सबों के मन को, हृदय को सब बदले और मेरा जमीन है वो मुझे मिले, ऐसे करके। तो मैं बहुत दिन से उसकी दुकान में नहीं जा रहा था खरीदने के लिए, तो कल फिर मैं गया, तो वहाँ जब गया तो उसने बोला भैया आपका धन्यवाद हो, और प्रभु के ऊपर मैं भरोसा तो करता हूँ और अन्य पास्टरों से मैं प्रार्थना करवाता था, लेकिन पता नहीं मुझे आपने जो मुझे बताया और किया तो मेरा जमीन मुझे मिल गया भैया। तो मैं बहुत आनंदित हुआ, मेरा हृदय बहुत अच्छा लगा मुझे कि प्रभु आपने मेरी विनतियों और प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु कहते हैं खुद कि धर्मी जन की विनती और प्रार्थना को मैं सुनता हूँ करके। तो मैं अपने आप को प्रभु मतलब इतना गदगद हो गया था मेरा मन कि प्रभु आप ही हमारी प्रार्थनाओं और विनतियों को सुनते हो करके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि और भी लोग प्रभु आपके नाम पर विश्वास करें। तो उसने मुझे और भी एक बात बोला भैया मैं अपने बेटे के लिए एक रिश्ता देख रहा था, तो मैंने उसको बताया कि मेरा गांव उधर है भैया, मैं वहां से इधर आया हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं जानता था कि मैं उधर से इधर कैसे आया हूँ करके। तो मैं इधर जो आया हूँ और जो परमेश्वर को जानने को मिला और जो संगति यहाँ मुझे मिला है छुरा में, तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसने बोला कि मेरे बेटे के लिए लड़की देख रहा हूँ भैया। तो मैंने बोला भैया मैं वहाँ जिस गांव में रहता था, छलप नाम का है, तो उधर के अग्रवाल लोग हैं, तो उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है। तो वो बोला मेरे को भैया मैं आपके ऊपर अच्छा विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ, आप चर्चा करना ऐसे करके। तो ठीक है बोला। तो मैं बोला भैया प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु ही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है और प्रभु ही हमारे सभी कार्यों को
पूरा करेगा। आप उसके ऊपर विश्वास रखो करके। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनता है, और जो विश्वास से मांगोगे वो पिता देता ही है। सिस्टर, मैं और एक गवाही है, मतलब अभी दर्शन में देख रहा था कि जो सिस्टर वचन का प्रचार कर रही थी, तो उसका उसके घर, मतलब उसके पास में या जो भी है, एक बहुत बड़ा कुआं है, उसमें सर्फ लोग चल रहे हैं। तो जैसे ही वो वचन का प्रचार कर रही थी दीदी, तो मुझे दिखा कि एक बहुत बड़ा सांप उसके फन उठाए हुए खड़ा था, और जैसे भी वचन का प्रचार की वो वापस अपने स्थान में चला गया समुद्र में। तो मैं विश्वास किया कि जो दीदी जितनी भी तकलीफ में है, उसकी आज प्रार्थना को पिता ने सुना है। मैं हृदय से विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आपने उसे हर एक बीमारी से, हर एक समस्याओं से, हर एक तकलीफों से आपने उसे छुटकारा दिया है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु से और भी बढ़ाए, और प्रभु सदा अपने उसके पास रहे। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। धन्यवाद भैया, और आपके गवाही के लिए और प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे और किसी का गवाही है तो जल्दी बताएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सभी को जन जी की। मैं अपनी भाभी की गवाही बताना चाहूँगी कि उनके पहले जो बच्चा हुआ था वो भी बड़े वाले ऑपरेशन से हुआ था, लेकिन वो भी नहीं बचा, और फिर दूसरा भी बच्चा हुआ, बेटा ही था, वो भी नहीं बचा। तो जब मैं भाभी के पास गई देखने को, तो मैंने जो उनके ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन को देख करके, और मैंने उनका खान पीन भी देखा, तो मैं बहुत चिंता में पड़ गई वहाँ। फिर मैंने अपनी चाची से बोला, मैंने कहा चाची इनके दो ऑपरेशन है, लेकिन ये क्यों नहीं मानती और इस खान पान को क्यों इतना गंभीर से लेती, और ये दिक्कत किसको बनेगी। तो मेरी चाची बोली कि बिटिया ये नहीं मान रही, तो मैं क्या करूं, क्या बताएं। फिर मैंने भाभी से बोला कि भाभी आप जो अपने शरीर की सुरक्षा करना चाहती हो तो इस खाने को संभालो, और जब सही हो जाओगे तो बाद में खाओगे। तो उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और जो ऑपरेशन हुआ था पहले, तो ऑपरेशन बिल्कुल सूखा हुआ निकले टाँके, और उसके बाद में पता नहीं, परमेश्वर जान सकते हैं, लेकिन वो सब लोग पहले प्रभु जी में थे और बाद में उन्होंने छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ करके। तो मैं इस बात से बहुत दुखी रहती थी कि प्रभु को जान करके और फिर क्यों छोड़ दिया, इतनी मुसीबत में थी, और उसके बाद में आराम मिली तो इन्होंने क्यों छोड़ा। तो इसी बात को लेकर के मैं बहुत चिंतित रहती थी, और यहाँ तक 3-4 महीने हो गए उनके ऑपरेशन से बराबर पानी निकल रहा, और वो ऑपरेशन नहीं ठीक हो रहा। और दिल्ली भी गई, वहाँ डॉक्टर ने उन्हें नहीं एडमिट किया कि जहाँ तुमने ये ऑपरेशन कराया वहीं जाओ। तो जब मैंने उनसे बोला और मैंने कहा कि भाभी बताओ, मैं और कुछ भी नहीं तुम्हें बता सकती, मैं एक प्रभु के नाम से प्रार्थना ही कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मम्मी और घर में लोग नहीं मानते। तो मैंने कहा माने या ना माने, तुम कहो तो मैं प्रार्थना करूँगी, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देगा। तो उन्होंने फिर प्रार्थना के लिए हाँ की, और जब उस टाइम वो दिल्ली थी तो मैंने वहाँ दिल्ली में थी तभी यहाँ से प्रार्थना की उनके लिए। और उनकी मम्मी भी प्रभु जी माँ, फिर भी मेरी चाची और चाचा नहीं मान रहे। तो मैंने जब प्रार्थना की और उसके बाद में उनका फोन नहीं लगा, और जब अभी मेरा भाई आया तो मैंने पूछा कि भाई चाची भाभी की कैसी तबीयत और क्या है, ऑपरेशन ठीक हुआ या नहीं।
तो मेरे भाई ने बोला कि जिया वहाँ दिल्ली में तो उन्होंने डॉक्टर ने दवाई भी नहीं दी और कहा जाओ अपने खान पान को सही बनाओ और ठीक हो जाओ। जो उन डॉक्टरों ने उन्हें खाने के लिए कच्ची पनीर बताई थी, और जब उन्होंने, मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि परमेश्वर ही सब कुछ बताने और सिखाने में सहायता करते और परमेश्वर ही संभालते। तो मैं प्रभु ही का धन्यवाद करना चाहूंगी कि ना कोई फिर दवाई उन्होंने ली। और मेरा भाई तो बता रहा था कि जब से उनने कच्ची पनीर खाई और तब से जो उनके टाँकों से पानी निकलता था वो अब नहीं निकलता। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु आप ही संभालने वाले। तो इस प्रभु के द्वारा ही उनके टाँकों का मेरी समझ में यही आता है कि परमेश्वर की दया से उनके जो टाँके में पानी आता था वो नहीं आता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी को, जय मसीह की। और मैं, जो भाई ने मेरे बारे में कुआं जो बताया, और बात तो सच है, मेरे सामने ही कुआं है। और उस कुआं में क्या हुआ तो मैं पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन जो मेरे बूढ़े बाड़े सास मेरी थी वो बताया करती थी कि ये कुआं जब बना, और मेरे गांव के पड़ोस में दूसरा गांव है, वहां से जो पहले गिठरिया चलती थी, तो जब वो आई और वो गिठरी को लेकर के यहाँ आई तो यही बताती थी कि उनके उनके ऊपर उस गिठरी में क्या करा गया था। जब वो आई तो उसी समय से इस कुआं में कुछ हुआ, तो तब से मेरा यहाँ पर जो कुआं के माध्यम से ही लेकर के समस्या बढ़ती थी। और जब मेरी सास बताया करती थी कि दो नाम की थी, तो उन्हीं दोनों ही नाम से ये बात समस्या बनती रहती। और ऐसा जैसे भाई ने बताया वही समस्या होती। जब अभी 1 हफ्ते के बाद में जब मैंने मेरे बेटे की छोटी बेटी थी एंजल के लिए प्रार्थना करवाते थे, और जब मैंने प्रार्थना करवाई वो प्रभु की दया से चंगी हुई। और उसके बाद में निराली भी परेशान भई, वो भी प्रभु की ही दया से उसकी समस्या हल हुई। उसके बाद में जो मैं अपने पति के लिए प्रार्थना कराते थे, जब मैंने पहले प्रार्थना करवाई थी तो 1 महीने तक दारू उन्होंने नहीं पी। उसके बाद में फिर पीने लगे, फिर अभी प्रार्थना करवाई, फिर ये 6-7-8 दिन नहीं पी और परसों के दिन पी। तो इसी जो भाई ने जो मेरे बारे में देखा है वो सच है। तो मैं प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैं अपने पिता से विनती और प्रार्थना करती तब परमेश्वर ही संभालता, क्योंकि यहाँ पर बहुत काफी सालों से दुष्ट आत्माएं हैं, और दुष्ट आत्माओं के कारण मेरे यहाँ पर बिल्कुल 3-4 बकरियां दीपम की हमारी, और दूसरी भी उनमें कोई संतानों की संचत नहीं थी। कोई के एक था, कोई के 2 थे, किसी का परिवार ही नहीं, पूरा परिवार नष्ट हो गया इसी शैतानी हरकत से। तो मैं, और जब से हम और दीपम प्रभु जी में आए तभी से हमारे दोनों घरों में परमेश्वर की दया से सब कुछ संभव हुआ है। तो मैं प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का ही धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और आइए हम लास्ट की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं भी गवाही देना चाहती हूँ मेरे ससुर जी के लिए। और सच में मैं सोची भी नहीं थी कि मुझे इतना असंभव लगता है कि मेरे ससुर जी भी यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे या सच्चा परमेश्वर है वो मानेंगे। मैं सोची नहीं थी। और जिस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मनुष्यों के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, मुझे बिल्कुल भी ऐसा उम्मीद नहीं था। और परसों वो गवाही बता रहे थे, मुझे ही बताने आए थे। और पहले तो बाइबल को देखकर या जो
रहता था वो समझ जाते थे कि पढ़ रहे थे करके, तो वो आते जाते रहते थे। तो बिस्तर पर ही मेरा बाइबल रखा हुआ रहता है, वहीं पर एक ही जगह। जब भी मैं खाली होती हूँ तो मैं फिर से उसे देख सकूँ इसलिए। तो वो जब भी आते हैं तो मुझे बाइबल को देखते हैं तो वो बड़ा आनंदित हो जाते थे, खुश हो जाते थे और वो गवाही बताते थे कि आज मैंने प्रार्थना किया सोते समय और मेरे हाथ पैरों में दर्द था। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता और वो अपनी भाषा में, स्थानीय हमारा जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसमें बोल रहे थे कि मैं प्रभु यीशु का नाम लिया कि हे प्रभु मुझे ठीक कर दो, तो मैं ठीक हो गया करके। और वो परसों बता रहे थे कि वो सच में हम जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं तो वो एक भ्रम है, हम लोग उलझे हुए हैं। सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, तो उसने अपने ही मुंह से इन बातों का गवाही दिया, बताया। तो वो प्रभु का ही मैं धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए हमने उसे कोई जबरदस्ती धक्का मुक्की नहीं किया, बस उनके हाल पर हमने उसे रखा था और प्रार्थनाओं को हमने प्रभु के हाथों में समर्पित किए थे कि, और हमारा ध्यान उस ओर नहीं था, बस हम प्रार्थना में याद करते थे और अपने अपने कामों में बिजी थे। तो परमेश्वर पिता का ही मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता हर एक हृदयों को, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। और यहाँ भी हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने मछुआरों को बुलाया, साधारण लोगों को बुलाया, शमौन को बुलाया, अंद्रयास को, याकूब को, यूहन्ना को। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को ही बुलाया है और हम सब भी अपने अपने जीवन में, अपने अपने कार्यों में, नाना प्रकार की बुराइयों में, तब हमें पता भी नहीं था कि पाप क्या है और हम सब उलझे हुए थे, पड़े हुए थे चिंता में, डर में, भय में, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों के ऊपर भी अनुग्रह किया। तो आइए हम लास्ट की प्रार्थना में जाते हैं। यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत। जय मसीह। गवाही मेरे पति है, पूजा पाठ में हर दिन बोलते पूजा पाठ करवाओ, पूजा पाठ के। तब बोला मैं रोक रोक के रखा था पूजा चौक में सियान मन मोल कही मोल हपका धपका करे ही पूजा पाठ करवाबू कई हर दिन बोलते मोल दबा डांट दबाव करते पर तब मैं वो चीज को रोक रोक के रखा था। कल ही प्रार्थना करना, वो दिन नींद नहीं परत रही, तब वो दीदी है फोन लगाई बचन बताइस उसको मरम करे। तो मैं पति के लिए उकर दर्द के लिए प्रार्थना करी, सुमी चंगा भला उस सबको। जय मसीह। मेरे पति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जय मसीह। जय मसीह के। अनिल भाई कुछ। जय मसीह की सभी को। मेरी गवाही है पहले की 2025 की और हम बीच में नहीं दे पाए, आज देना चाहते थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारी एक भैंस है, उसके लिए पहले प्रार्थना हुई थी, गवाही बताए थे कि मुंह में उसका फोड़ा जैसा हो गया था, उसके लिए प्रार्थना हुआ और प्रार्थना के द्वारा ही चंगा हो गया। और ये भी हम कहे थे उस समय कि आप सभी प्रार्थना करिए कि उसको 2 महीने में बच्चा भी देगी, अच्छा से दे दी। और वह बच्चा भी दिया 25 दिसंबर को, जो हम बड़े दिन और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उसी दिन बच्चा दिया और सही सलामत बच्चा उसका है। उससे पहले मैं स्वप्न में देखा कि वह उसका बच्चा सुरक्षित आ गया है और सुरक्षित है। अब थोड़ा से उसको कब्ज बन जा रहा है और भैंस भी सही से नहीं खा पी रही है, उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा कि सही से उसका बच्चा पिए और भैंस भी लगे। और प्रभु ने जैसा दिखाया कि उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आएगा और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने भी प्रार्थना किया है और हमारी भैंस सुरक्षित है, इसके लिए प्रार्थना। और जो सिस्टर वो कुआं वाली बात बता रही थी, उसके लिए एक हमें वचन मिला है कि वो वचन बोल सकती हैं। यहोशू 1:1 पहला यहोशू 1:5 वचन से प्रार्थना कर सकती हैं और यशायाह 54:17 के द्वारा, जिसके द्वारा वो दुष्ट का राज्य से छुटकारा पा सकती हैं। यही बताना था इस गवाही के द्वारा। प्रभु आशीष दे और प्रार्थना सभी लोग करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आगे सुनीता सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सबों को थैंक यू समय देने के लिए। जय मसीह की। सबों को प्रभु का धन्यवाद हो। निश्चय ही प्रभु ने हम सभी के जीवन में बड़े काम किए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और प्रतिदिन 5 बजे ही मीटिंग होती है। आप अपने अन्य भाई बहनों को भी शेयर कर सकते हैं। यदि वो सुबह की संगति करना चाहते हैं तो स्वागत है। कोई ऐसा रुकावट नहीं है किसी के लिए। और जिन भाई बहनों के लिए भी आप चाहते हैं कि वो सुबह का समय प्रभु को दें, तो आप ज़रूर ही उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि उनके जीवन के द्वारा भी प्रभु अपनी योजनाओं को पूरी करे। साथ ही साथ हम लोग मरकुस की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, क्रमानुसार अध्ययन है। और साथ ही साथ हम ये सीख रहे हैं कि हम एक स्वस्थ चेले कैसे बने और दूसरों को भी हम एक स्वस्थ चेला बनने में हम कैसे सहायता करें, वो हमारा फोकस है। और निश्चय ही प्रभु इसमें हमारी सहायता कर रहे हैं। और हम अन्य भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ संगति कर रहे हैं, बेहतर तरीके से गवाहियों को सुनकर प्रभु को ही सारा आदर और महिमा मिले। और कल हम भारतीय हैं, तो हमारे लिए 26 जनवरी महत्वपूर्ण दिन है और हमें बहुत सारी बातों को जानना चाहिए। और कल के लिए विशेष संदेश हमारे बीच में रहेगा। और कल के लिए मैं एक अलग लिंक को बना दूंगी। लिंक तो वही रहेगा, मीन्स कि जो भी है लिंक के साथ लिखा हुआ, आप लोग उसको भेज सकते हैं अन्य विश्वासी भाई बहनों को। तो फिर वे लोग भी उससे आशीषित हों, सीखें कि एक भारतीय होकर हम अपने मसीही विश्वास के साथ कैसे भारत में जीवन को जिए। साथ ही साथ उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा, तो आप अपने दूसरे भाई बहनों को भी शेयर कर सकते हैं। और आप लोग प्रार्थना भी करें कि हम एक अच्छे संदेश के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ कल के सुबह को हम बिता सके। और निश्चय ही पवित्र आत्मा हमारा सहायक है ना। तो प्रभु को धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और मैं भी एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी कि सरस्वती पूजा के दिन मैं भी अपने बेटे के पास मिलने गई थी। अचानक से ही उसने मुझे बुलाया, मुझे छुट्टी लेकर जाना पड़ा। और उसका चश्मा टूट गया था और उसने मुझे बताया नहीं था। वहाँ भी जाकर बहुत ही देर बाद मुझे पता चला, तो थोड़ा सा पहले तो मुझे डांटने का मन हुआ, डांटा मैंने थोड़ा बहुत। और चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, आँखों की डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं रहते हैं, ना ही दुकान उतना है, छोटा जगह है। लेकिन फिर भी वहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ पर ही गए। मुझे मालूम था पहले एक बार कि वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था पता नहीं आज पूजा का दिन है तो ऐसे में तो शायद नहीं भी हो सकते हैं। फिर भी मैं वहाँ गई, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ जाकर भी बहुत देर वेट किया गया। मन ही मन मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु आप ही उपाय करें, मैं किसी को बोलने नहीं जा रही हूँ, बस आप ही उपाय करें। और काफ़ी देर इंतज़ार किया हमने और प्रभु ने उपाय किया। और फिर डॉक्टर आए और उसका चेकअप हुआ। और उससे पहले भी एक ही दुकान है वहाँ, मुश्किल से आँख का चश्मा दुकान, तो फिर वो भी बंद था। लौटते समय हमने देखा कि हाँ वो भी खुला है और उसे भी कहा गया
तो उसने कहा कि ठीक है बना देंगे। तो और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले मुझे लग रहा था, पहले ऐसा ही था, मुझे वहाँ के बारे में जानकारी नहीं था। बार-बार जाना और आना, मेरे घर से अगर बस से जाते हैं तो 2.5 घंटा लगता है। तो एक तो समस्या ही है बार-बार जाना-आना। लेकिन मेरे बच्चे ने जैसे ही मुझे इन्फ़ॉर्म किया था पहले दिन शाम को कि आना है मेरे पास, तो वैसे ही हमारे क्षेत्र के भी और एक भाई हैं, तो उनको भी मतलब शादी का कार्यक्रम के सिलसिले में वहाँ जाना था। उन्होंने फ़ोन किया, तो फिर मैं सोचने लगी कि अरे! अचानक से मुझे वहाँ जाना का मतलब मेरा बच्चा बुला रहा है और ये जो भाई है वो भी मुझे बोल रहा है कि मुझे भी वहाँ जाना है। कहने का मतलब कि मेरे जाने के लिए प्रभु ने उपाय कर दिया, मुझे अलग से फिर बस में जाना नहीं पड़ा और मैं उनके साथ ही फिर चली गई और आ भी गई। और उसी तरह से मैं दूसरे दिन के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब मैंने अपने बच्चे को एडमिशन किया था तो मुझे लगा कि मुझे ही जाना और आना पड़ेगा हमेशा। लेकिन मेरे क्षेत्र के और 4-5 परिवार जो है अपने बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन कर दिए और फिर हम लोग साथ में कभी-कभी जाते-आते हैं, चाहे एक दूसरे के बच्चे को लाना-लेना हो जाता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये सभी बातों में प्रभु उपाय करते हैं और भी अन्य बातों में। तो सच में प्रभु महान है जो हर हमेशा देखते रहते हैं कि कब क्या चाहिए, कैसे चाहिए और प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। तो निश्चय ही बाइबल ही हमारा जो है प्रेरणा देने वाला है, सामर्थ देने वाला है, शिक्षा देने वाला है। और सच में मैंने जब वचनों पर मन लगाया है तो ये प्रभु की आत्मा के द्वारा ही हुआ है। तो बहुत सारे अद्भुत गवाहियों को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में मैं देख पाती हूँ। तो आप सभी भी यदि चाहते हैं कि अन्य और आपके ऐसे आवश्यकता में पड़े हुए भाई-बहन हैं, उनको बाइबल की शिक्षा मिले तो आप ज़रूर उनको शेयर कर सकते हैं, है ना? उनको मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ भी अगर वो आ सकते हैं इस लिंक पे इस टाइम में तो अच्छी बात है, नहीं भी आ सकते हैं तो आप भी उनके लिए आशीष का कारण बने। ऐसे प्रभु की योजना हम में से हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सबको। धन्यवाद सिस्टर जी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और आइए हम लास्ट की प्रार्थना में जाते हैं। और हम सब अपने अपने जीवनों को जांचते थे कि हम देख पाते हैं कि आज के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का चुनाव किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और वे चेले जो है पुराने बातों की ओर नहीं देखा और वो अपने नाव को जालों को सुधार रहे थे। तो उन्होंने अपने पिछले जीवन की ओर नहीं देखा और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने लगी। तो आइए हम सब भी अपने अपने जीवनों को जांचते हैं कि हम भी अंधकार में बैठे हुए थे, पाप में, गुनाह में, डर में, भय में, निराशा में जीवन जी रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को ही अपने पास बुलाया है और उद्देश्य के साथ बुलाया है, अपने कार्य के लिए बुलाया है। तो आइए हम आज प्रार्थना में जाएंगे, लास्ट की प्रार्थना में, और एक कोरस के साथ हम आगे जाते हैं। छोटा सा कोरस है। रीना सिस्टर आपका माइक चालू है जी, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। जी। मेरी एक गाय है, वो दूध देती है पर दूध लगाने में बहुत लात मारती है, कूदती है। कभी तो दूधते दूधते उस बाल्टी में पैर डाल देती है, दूध सब खराब हो जाता है। वो थोड़ा परेशान कर रही है, उसके लिए प्रार्थना करिए कि वो ठीक से लगने पाए, क्योंकि अभी ये ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और ये भी नहीं है कि थोड़ा दूध देती है। 3 लीटर टाइम पे देती है, दोनों टाइम मिला करके 6 लीटर देती है और परेशान करती है, लात भी मार देती है। और मुझे आज मायके भी जाना है, इसके लिए भी प्रार्थना करिए कि हम जा सके और अच्छे से 2 दिन में आ सके। मुझे यीशु की एक मेरी प्रार्थना। हम प्रार्थना में जाएंगे और एक 2 लाइन का कोरस।
भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता चलो, पाओगे शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। जीवन की चिंता को छोड़ो, आगे ही चल, पाओगे शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। महिमा तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। यस महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आपने पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपने हमें इस संसार में से पिता परमेश्वर चुनकर पिता परमेश्वर अपने पास बुलाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ आज के वचनों के लिए पिता परमेश्वर। और हम सबों को ही राजा आपने एक विशेष कार्य के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है प्यारे प्रभु जी। और हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, हम सबों के जीवन में पिता परमेश्वर किसी न किसी भाग में पिता समस्या पाई जाती है पिता। आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, हम उन समस्याओं को नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आपकी ओर देखने वाले बने पिता परमेश्वर। पहला स्थान हम आपको देने वाले बने पिता। आप दया करें पिता, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। आज के इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो पिता आपने हम सबों के जीवन में दिया पिता परमेश्वर। और आगे भी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं स्वामी कि हम आपके उपस्थिति में पिता, आपकी निकटताई में पिता, आपकी संगति में पाए जाए पिता परमेश्वर। और भी पिता हम सबों को ही पिता बड़े बोझ को प्रदान करे पिता परमेश्वर। आप ही अनुग्रह करे, आप ही सहायता करे पिता परमेश्वर। जो भी आप बताते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें धीरज से सुनने के लिए, सीखने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रत्येक बातों में सहायता करे, मदद करे पिता। आज के गवाहियों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। बहनों के जीवन में कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, और भी पिता परमेश्वर उनके जीवनों में पिता आप कार्य करें पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा पिता परमेश्वर वो कर सके पिता परमेश्वर। अनिल भैया के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने उन्हें के द्वारा पिता परमेश्वर, जो आपने उन्हें बातें किया है, आप के लिए राजा दया आपको हाथों में दे दे
प्रभु जी। उर्मिला सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उनकी चिंताओं को पिता, उनके बोझों को पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में लिखा है पिता कि अपनी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है कहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, उर्मिला सिस्टर के चिंताओं को पिता, जो अपने पति को लेकर वो चिंतित रहती है पिता, मैं हर एक उनकी समस्याओं को, चिंताओं को, बोझों को पिता आपके ऊपर डाल देती हूँ राजा। आप ही अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। और विशेष प्रार्थना करते हैं पिता उनके पति के हृदय परिवर्तन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे राजा, मनुष्य के लिए तो असंभव है पिता, लेकिन आपके लिए कोई भी कार्य पिता असंभव नहीं है राजा। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, उनके अंदर जो कठोर हृदय पाया जाता है पिता परमेश्वर, जो वो आपके वचन को समझ नहीं पाते हैं स्वामी, आपके भेद को, प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाते हैं पिता, समझ नहीं पाते हैं। प्यारे प्रभु जी दया करे पिता, दया करे राजा, दया करे मेरे महान परमेश्वर। मैं आपके हाथों में पिता परमेश्वर उस भैया को देती हूँ राजा। आप ही पिता उनके कठोर हृदय को निकाल कर पिता मांस का हृदय दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये परिवार पिता परमेश्वर अपने गांव के लिए पिता परमेश्वर बड़ी आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देखकर पिता, इनकी गवाही को देखकर पिता परमेश्वर पूरा गांव प्रभावित होने पाए पिता, पूरा गांव पिता सच्चे परमेश्वर को जानने पाए पिता। आप ही अनुग्रह करे पिता, आप ही दया करे मेरे महान परमेश्वर। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है पिता, मैं आपके हाथों में दे देती हूँ पिता। और उर्मिला सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ धीरज से पिता, सारी बातों को सहने के लिए पिता, विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए, अटल रहने के लिए पिता सहायता करे स्वामी, मदद करे। रीना सिस्टर की गाय के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर दूध निकालते समय जो भी एक्टिविटी करती है प्यारे प्रभु जी, दूधों का नुकसान होता है प्यारे प्रभु जी, सहायता करे पिता, मदद करे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, वो गाय बछड़े धीरज के साथ खड़े होकर पिता परमेश्वर दूध निकाल सके प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में पिता सहायता करे, मदद करे। सुनीता सिस्टर और उनकी सास के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी, जो बुढ़ापे की अवस्था में पाई जाती है पिता, जो बिस्तर में पाए जाते हैं पिता, और आपने कहा है राजा कि मैं तुम्हें अपनी शांति को देता हूँ कहा है। यस महान परमेश्वर, आपके वचन के निमित्त होने पाए पिता परमेश्वर, जैसे आपने कहा है पिता परमेश्वर कि मैं तुम्हें अपनी शांति को देता हूँ, और वही वचन के अनुसार पिता परमेश्वर उनके अंदर जो पिता परमेश्वर, उस माँ के अंदर जो भी बेचैनी है, जो भी छटपटाहट है पिता परमेश्वर, जो भी डर भय की आत्मा है पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी आप अपने असीम शांति से पिता उन्हें तृप्त करे पिता परमेश्वर। आपने और भी कहा है कि मैं तुम्हें अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहूंगा कहा है राजा, और आपने उसे अपने अनुग्रह के ढाल से घेरे हैं पिता। इसीलिए पिता परमेश्वर उस दुष्ट का पिता परमेश्वर जो वो भय रखती है पिता, जो वो डर रखती है कि वो कोई उसे वो दुष्ट आत्मा घबराती है प्यारे प्रभु जी, उस घबराहट की दुष्ट आत्मा को पिता, उस डराने वाली दुष्ट आत्मा को पिता परमेश्वर, जो अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिए हैं उस अधिकार के साथ पिता मैं उस दुष्ट आत्मा को पिता प्यारे प्रभु जी यीशु नासरी के नाम में पिता उनके शरीर से पिता, उनके सोच विचार से पिता परमेश्वर, उस कमरे से पिता परमेश्वर, उस घर से पिता निकालती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, और समुद्र में फेंक देती हूँ पिता। और उस माँ का शरीर मेरे महान परमेश्वर आपका मंदिर है पिता, और आप उनके अंदर वास करते हैं राजा। और आपने कहा पिता परमेश्वर की जहाँ पर मेरी आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर आजादी है, वहाँ पर छुटकारा है, वहाँ पर बंधन नहीं, वहाँ पर भय नहीं, वहाँ निराशा की बातें नहीं, वहाँ पर उजियाला है करके। और सच में पिता परमेश्वर आपके नाम के निमित्त ही होने दे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। उस माँ के जीवन में पिता किसी भी डर का, भय का पिता परमेश्वर, अशांति का पिता परमेश्वर कोई अधिकार नहीं है स्वामी। यस पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उस माँ को पिता परमेश्वर हम आशीर्वादित करते हैं पिता, आशीषित करते हैं महान परमेश्वर पिता। वो जब सोती है पिता परमेश्वर, एक सुकून की नींद पिता, एक मीठी नींद होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, पिता उनके आत्मा, प्राण, शरीर को पिता मैं आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा माँ के जीवन में कार्य करे पिता, आपके स्वर्गदूत उनके जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। स्वर्गदूतों का पहरा होने पाए पिता परमेश्वर, और किसी भी अशुद्ध आत्मा का पिता परमेश्वर उनके जीवन में हम कोई अधिकार को नहीं देते हैं स्वामी। यस महान परमेश्वर पिता, हम सबों के लिए ही मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना विषय नहीं भी दे पाए हैं पिता, जो पिता परमेश्वर बीमारी की अवस्था में है पिता, दर्द में है, पीड़ा में है पिता, जिनका स्वास्थ्य पिता परमेश्वर ठंड की वजह से भी ठीक नहीं है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता हम पिता परमेश्वर आपके नाम से वो स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर। हम प्रतीति करते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहा है पिता। हम आपके पास पाए जाते हैं पिता, आपके चरणों तले पाए जाते हैं पिता। और प्यारे प्रभु जी जितने भी उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, जो भी हमारे जीवनों में पिता बोझ पाया जाता है, चिंता पाया जाता है पिता, अपने वचन के निमित्त पिता हम सबों के ही जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। हम सबों के हृदयों में पिता, हम सबों के मन में पिता उस विश्राम को पिता, उस शांति को दीजिए राजा, जो संसार देता है वैसे नहीं पिता परमेश्वर, जो आप देते हैं पिता परमेश्वर। जो समस्या के रहते हुए भी पिता उस आनंद में जी सके पिता परमेश्वर, उस धीरज में जी सके, उस आशा में जी सके पिता, जैसा आप देते हैं पिता। आपके वचन के निमित्त पिता परमेश्वर हम सब आप में आनंदित रहे पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर हमारे शब्दों में प्यारे प्रभु जी प्रेम होने पाए पिता परमेश्वर। जब भी हम एक दूसरे से बातें करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने पाए पिता परमेश्वर, आपके मिठास को पिता परमेश्वर, आपके स्वभाव को हम प्रकट करने पाए पिता। हमारे विचार राजा, हमारे कार्यों में पिता परमेश्वर सच्चाई होने पाए पिता परमेश्वर। हम सबों को ही राजा अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, आत्मिक समझ से परिपूर्ण करे, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने कार्यों में पिता, हम अपने चाल चलन में पिता परमेश्वर पवित्र रह सके पिता परमेश्वर, और हर एक पाप बुराई से दूर रहकर पिता हम आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हर एक की पवित्र आत्मा सहायता करे, और आज के दिन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी हम अपने अपने कलीसियाओं में जाकर पिता आपके नाम को हम ऊंचा कर सके, धन्यवाद दे सके पिता। आप ही सहायता करें सारी बातों के लिए पिता। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। हम सब पिता परमेश्वर एक बार फिर से पिता आपके हाथों में समर्पित होते हैं पिता परमेश्वर। हम सबों के ही जीवन में आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी हो, और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में न ला परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन आमीन। और आगे आशीष वचन के लिए सुनीता सिस्टर ने आपका आइए हम लोग आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बना रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय, जय यीशु। गुड मॉर्निंग।